मुंबई जुमा मस्जिद की प्रॉपर्टी घोटाले पर क्या कहा समाजसेवी इकबाल ममदानी ने, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़े कब्रिस्तान की निगहबान मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट 48 की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों में किस तरह से घोटाले किए गए, इसका पहले हमने आपको कुछ खुलासा कर चुके हैं, मगर इस पर अब समाजसेवी इकबाल ममदानी नए सिरे से अपनी बात रखी है और इसी विषय पर उन्होंने खुलासा किया। तो क्या कह रहे हैं मुंबई जुमा मस्जिद की इन 48 संपत्तियों के घोटाले पर समाजसेवी इकबाल ममदानी, सुनिए। इकबाल भाई, मुंबई जामा मस्जिद की कुल 48 संपत्तियां मुंबई में है, प्रॉपर्टीज है, इनमें भी बड़े घोटाले हैं। वो उस इंटरव्यू में खुलासे से जो है उस पर रोशनी नहीं डाली जा सकी थी, तो आज हम आपका फिर से उस मुद्दे पर जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्या पूरा इन प्रॉपर्टीज का घोटाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामा मस्जिद की कुल 48 प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर तकरीबन 700 टेनेंट्स है, जिसके अंदर दुकान भी है, घर भी है। लेकिन वक्फ रूल ये बताता है कि कोई भी ट्रस्ट जो है वक्फ की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। वो लीज पर वगैरह दे सकता है, उसकी भी एक म्याद है कि 32 या 34 महीने कुछ है। उसके अलावा उससे ज़्यादा अगर देना है तो वक्फ की परमिशन लेनी चाहिए और उसके अंदर कुछ जो पैसे हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं। तरीका ये है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लीज पे देनी है तो उसके सबसे पहला जो है पेपर के अंदर उसका ऐड देना पड़ेगा, उसकी बाद में बीड लगेगी और जो सबसे ज़्यादा बोली बोलेगा वो जगह उसको दी जाएगी। लेकिन वो ना करके पूरे ही जो जगहें हैं वो बेची जा रही है और बेचने के बाद एक रूल ये बताता है कि कम से कम 33% के आसपास जो है वो इदारे को लेना चाहिए ताकि वो इदारे का खर्च चले। लेकिन हमारे पास कुल ऐसी 59 प्रॉपर्टीज़ की हमने ये चीज़ें निकाली है, जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं टोटल 59 पेजेस है, जिसके अंदर इसमें तो एग्रीमेंट ही नहीं है, लेकिन वो नोटरी करके किया गया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कन्वेंस जो है वो सिर्फ 000 का बताता है। ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ जो जिन लोगों ने खरीदी है या बेची गई है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ये जितने भी कन्वेंस के आप पेपर देखोगे उसके अंदर सिर्फ 0 कन्वेंस आपको नज़र आएगा। ज़्यादा में ज़्यादा 1 रुपया कन्वेंस जो है वो उसमें नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों की शिकायत हमने यहाँ की थी वक्फ बोर्ड में, तकरीबन पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए इस शिकायत को करते हुए, लेकिन काफ़ी जब हम लोगों ने अप्रोच किया, काफ़ी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद में वक़्फ़ ने 9 मार्च को अलग अलग ऐसी 2 जो नोटिस हैं वो निकाली है। और इस नोटिस के अंदर कुल 22 लोगों को उन्होंने कहा है कि हमने लेटर्स भेजे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एक ही व्यक्ति को जो है वो लेटर मिला है। जब हमने इस बारे में CEO से बात की तो उन्होंने ये माना कि यस, हमसे गलती हुई है और हमने सारे ही लेटर्स जो है ये इस तरीके के वो जामा मस्जिद को भेजे थे। तब हमने फिर एक सवाल उठाया कि अगर जामा मस्जिद को ही भेजे गए थे तो मार्च महीने से लेकर के अब जो है तकरीबन जुलाई अगस्त आने लग गया है, इसको लेकर के आपने क्या कदम उठाया है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऑर्डर किया है कि ये नोटिस फिर भेजी जाए, लेकिन अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं है। अगर इस टेनेंसी की बात करें तो तकरीबन जो हमारी जानकारी मिल रही है कि ये ब्लैक पैसे लिए गए हैं। सरकार को जो है इस मामले के अंदर बताया गया है 0 कन्वेंस। अगर 33% है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी मानते हैं तो हम 25% भी माने तो तकरीबन मस्जिद का हिस्सा बनता है 25 लाख रुपया। लेकिन वो पैसे मस्जिद में नहीं गए हैं, उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है एक पावती चिट्ठी बना करके जामा मस्जिद के नाम पे दी गई है और बाकी जो पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं तो वक्फ कानून के तहत इन सभी लोगों को हमें चाहिए कि खाली कराए, क्योंकि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। मस्जिद की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, ना खरीदी जा सकती। तो इन चीज़ों को लेकर के जिसने किया है उस पर भी कार्रवाई होगी। वक्त ने हमको ये अश्योर किया है कि वाकई में अगर इस तरह की चीज़ें आएगी तो उसमें हम FIR भी करेंगे और उन लोगों को भी नोटिस देंगे जो घर लेके बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ब्लैक पैसा अपना दिया है उनको आगे आकर के जो है वक्फ बोर्ड को और हमको ये कांटेक्ट करके बताना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने पैसा लिया है। लगातार अगर आप देखेंगे तो जो जामा मस्जिद ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ है उसे किस तरीके से आराम से धीरे धीरे करके जो है वो और जो पूरा ग्रुप बैठा है वो लूट खसोट करके बेच रहा है। अभी इसके अलावा हमने और भी जो शिकायत की है ये आप देख सकते हो। जामा मस्जिद के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ है टॉयलेट के ऊपर की, ये जो टॉयलेट था, टॉयलेट के ऊपर ये जगह बनी है जिसे ये कहा जाता है बेचा है। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब का कहना है इसे बेचा नहीं गया है,
इसे सिर्फ रेंट पे दी गई है। सबसे पहली बात तो हमारी है कि अगर रेंट पे भी आपने दी है तो ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी जिसको लेकर के आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा किया? अगर खड़ा किया तो किसको पूछ के किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ रहेगा तो उसके लिए मुसीबत ये होगी कि उस स्ट्रक्चर पे अगर कोई बुलडोजर चलता है या डेमोलिशन होता है जिसको लेकर के मस्जिद पे और मुसलमानों पे एक बड़ा नाम खराब होगा। इसमें जो पैसे लेने वाले लोग होंगे वो रिज़ाइन करके फिर भाग जाएंगे, एक बार जैसे पहले भागे थे। अब मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों पर पहल करनी चाहिए। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनके पास ये कंप्लेंट गई है उसका भी मैं बताना चाहूँगा कि कंप्लेंट्स जाने के बाद भी वो इस पूरे मामले के अंदर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सच्चाई बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरा, जामा मस्जिद जो कि मुंबई की हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर है, उस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आप देख रहे हैं कि इलीगल ये कंस्ट्रक्शन चालू है। देखिए किस तरीके से पिलर्स खड़ा किया जा रहा है, जबकि एक जामा मस्जिद जो है उसकी खूबसूरती पूरे हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर लोगों के अंदर मानी जाती है, लोग उसे देखने आते हैं। इससे साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ये स्कैम चल रहा है जिसको लेकर के कुछ या तो बिल्डिंग्स टाइप में जिस तरीके से पिलर है वो बना के ऑफिसर्स के नाम पे कमर्शियल या तो बेचने के मूड में है या तो कोई बड़ा स्कैम इनका। देखिए ये आप जिस तरीके से ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये फोटो से शायद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये सारे पिलर्स जो है वो खड़े किए गए। इकबाल भाई, 59 प्रॉपर्टीज आप बता रहे, तो ये क्या प्रॉपर्टीज है? फ्लैट्स हैं, मकान है, दुकान है, क्या है? देखिए इसके अंदर जो फ्लैट्स वगैरह के और इनके सारे जो पेपर्स हमने अलग अलग निकाले हैं 59, अभी तक 59 तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, 0 या 1 रुपया कन्वेंस दिखाएंगे। इसके अलावा हो सकता है ऐसी कई प्रॉपर्टीज हो जिसके सौदे हो गए हो और लोगों को पता तक न चलता हो। मुझे कौम के जिम्मेदार लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ आप इन सारी ही चीज़ों को लेकर के आगे आइए और इस तरह के जो लोग हैं जो लूट खसोट कर रहे हैं अल्लाह रसूल के नाम पर और अपने आप को बहुत ही नेक और कौम का मसीहा बता रहे हैं, उनके ये सारे करतूतों को सामने लाइए और इसका हिसाब मांगिए। और जिन पॉलिटिशियंस को लगातार ये इस्तेमाल कर रहे हैं उन पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि ये आपको सिर्फ चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके चोरी को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ भी जाने से बचें। और आम जो लोगों का हक है इसके अंदर, जो मस्जिद का पैसा है वो गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए होता है। उसकी एक स्कीम्स कुछ चलती है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हम चैरिटीज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में वो सब न करते हुए ये जो है प्राइवेट लोग जो अपना घर भर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए।